देखिए आप सब इसमें क्या है ना कि आपको नोट्स बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं, इसी को देख करके आप पूरी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको ना तो शार्ट करना है ना तो बढ़ाना है, जैसा ये है उस तरह से आप बिल्कुल कर दोगे, आपको यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो फिगर को आप ध्यान दो, और फिगर को जैसे ही आप ध्यान कर दो थोड़ी देर तक सोच लो कि इसमें निकालना क्या है। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपका डेरिवेशन अच्छे से हो जाएगा और समझ में आएगा। देखिए दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल में क्या है, ये दो समांतर धारावाही चालक हैं जिनमें धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होने के कारण इनके बीच बल लगता है। तो इसी का डेरिवेशन है, और इसको आप हेडिंग से समझ सकते हो, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो दो समांतर धारावाही चालकों में धारा प्रवाहित करने पर उनके प्रति एकांक लंबाई में बल उत्पन्न होता है। मेन से है, ये दो समांतर धारावाही चालक है, इनमें जब धारा प्रवाहित होती है तो इनकी एकांक लंबाई में, चाहे जितने लंबे हो इससे मतलब नहीं है, एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर, 1 मीटर इसमें 1 मीटर उसमें उसके सामने, तो एकांक लंबाई के बीच एक बल उत्पन्न होता है जिसकी गणना हमें करनी है। अब देखिए क्या है, बल उत्पन्न होता है यदि धाराएं एक ही दिशा में हो। अब यदि इनमें धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर हो रहा ना, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ देखते हो। अब इसके बाद इसकी वर्किंग देख लो कैसे करना है। माना दो समांतर तार PQ और RA से है, जो फिगर है बस उसी को बता देना है। माना दो समांतर तार PQ और RA से है जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 और I2 है, यहाँ लिखा भी है, और उनके बीच दूरी R है। क्लियर हो रहा है, और उनके बीच दूरी R है। अब देखिए तब दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार क्या होता है कि ये धारा है, और दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर में क्या होता है, नियम नंबर 1 में क्या होता है कि जब हम धारा की दिशा में अंगूठे को रखते हैं और अंगुलियों को उस बिंदु की ओर रखते हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें क्या होता है कि हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। तो उसी तरह जब यहाँ करेंगे तो इस तार PQ के कारण, तार PQ के कारण RS के किसी भी बिंदु पर, यहाँ किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, V1 होगी, क्योंकि पहली तार के कारण आई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 बराबर होता है μ0 I1/2πr, ये, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की ओर, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अभिलंबित नीचे की ओर, क्योंकि क्रॉस का निशान है, तो जब भी क्रॉस का निशान मिल जाए तो आप समझो इसमें डायरेक्शन इसकी नीचे की ओर है। क्लियर है। अब तार RS पर उत्पन्न बल, अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार RS पर उत्पन्न बल क्या होगा, बल होगा के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होगा, वो क्या होगा, F2 बराबर I2V1L sin थीटा। क्लियर हो रहा है, F2 बराबर I2V1L sin थीटा। अब F2 बराबर, थीटा क्या है, थीटा बराबर 90 है क्योंकि सारी चीजें परपेंडिकुलर है, तो F2 = I2 μ0 I1L sin 90/2πr। इसमें खाली V1 की वैल्यू को रख दिया गया है यहाँ से। क्लियर हो रहा है। अब F2 बराबर μ0 I1I2L/2πr, ये क्वेश्चन फर्स्ट कर लो। जैसे इस प्रकार, जैसे इस तार के कारण इस पर किया है, ठीक उसी तरह से 10 तार RS के कारण PQ की किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो तार RS के कारण इस बिंदु पर, इसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये होगी V1, क्योंकि अब इसके कारण इस पर आई है, इसके कारण इस पर आई है, तो यहाँ पर आपका ये V1 नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ V2 होगा, क्योंकि दूसरी तार के कारण आई है।
तो अब यहाँ पर करोगे आप P2 बराबर म्यू 0 I2 अपान 2 पाई R। अब ये किधर होगा, इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर। अब इसमें तब बल, अब बल को उसको डायरेक्ट जैसे ऊपर किया था उस तरह से यहाँ पर, तो इसका डिटेल करने की जरूरत नहीं है। F1 बराबर म्यू 0 I1 I2 अपान 2 पाई R L, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब F1 की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार होती है। ये जो बल लगता है आपका, ये इसकी दिशा किसके अनुसार होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, अतः दो समांतर तारों की प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल F अपान L बराबर म्यू 0 I1 I2 अपान 2 पाई R होगा। क्यों, ये जो L है वो इधर आ जाएगा तो प्रति एकांक लंबाई में हो जाएगा, तो प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल यहाँ। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा।